हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि यानी कि नारी शक्ति का त्योहार, नारी शक्ति के पूजन का त्योहार। नारी शक्ति की पूजा करना, इसका क्या अर्थ निकालूं मैं? लोग पत्थर से बनी हुई नारी मूर्ति की पूजा तो करते हैं, लेकिन जीती जागती नारी का क्या स्थान है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं समझ सकते हैं। और वैसे बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ से शुरू करूं ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे नारी का पूजा, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नारी को किसी पाटले पे बिठा के उसको फूल धूप अगरबत्ती दिखा के पूजा करो। नारी शक्ति की पूजा करने का मतलब होता है नारी की इज्जत करना। और नारी की क्या इज्जत रह गई है सोसाइटी में, ये तो क्या बताऊं मैं। जो कुछ भी आजकल मैं देख रही हूँ, न्यूज़पेपर खोलो, टीवी खोलो, कुछ भी, हर जगह, मतलब क्या बताऊं। खैर, शुरू करते हैं पहले टीवी से। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं हैं जो सीरियल वगैरह देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैं कोई दूध की धुली हूँ नहीं। तो ये टीवी सीरियलों में मुझे एक बात बहुत खटकती है, या तो एक स्त्री को हाय बिचारी सिंड्रोम से ग्रसित दिखाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बिचारी दिखाया जाता है, या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि मतलब वो एकदम अबला है, या फिर भयंकर मात्रा में नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है। लेकिन क्या सही में एक नारी ऐसी होती है? आप स्वयं विचार करें। और बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेडी शो वगैरह देखते हैं, और कॉमेडी शोज में मुझे तो बोलने में भी कैसे लग रहा है, क्या बताऊं। नारी चरित्र को ऐसे चित्रण किया जाता है कि शर्म आती है। जिस तरह से एक नारी को दिखाया जाता है, नारी चरित्र को दिखाया जाता है, वैसे ज़्यादातर वो कैरेक्टर प्ले करने वाले पुरुष ही होते हैं, लेकिन उनका मेकअप, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, और तो और अगर कोई फीमेल एक्टर है भी, तो भी उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है। और जितने सारे मेल कैरेक्टर, मतलब कि मेल एक्टर फीमेल कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो पता नहीं कैसे वो सब प्ले करते हैं। वो तो अपने घर में भी देखते होंगे, उनकी माएँ होंगी, बहनें होंगी, उनकी बीवी होगी, और भी महिलाएं होंगी उनके रिश्ते में। लेकिन कोई महिला इस तरह से थोड़ी ना बात करती है, इस तरह से थोड़ी ना बोलती है, इस तरह से थोड़ी ना चलती है, ऐसा तो है नहीं। फिर ये किस तरह का शो हुआ? नारी की स्थिति का क्या स्थान है? क्या बताऊं। वैसे मैं ना दावे से कह सकती हूँ कि ऐसे डायलॉग्स, ये सब लिखने वाले कोई महिला राइटर बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि ये सारे शो तो स्क्रिप्टेड ही होते हैं, इसीलिए मैं राइटर की बात कर रही हूँ। और तो और ऐसे शोज के डायरेक्टर भी कभी कोई महिला नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि एक महिला, एक नारी कभी भी इस तरह का चित्रण नहीं करती किसी के चरित्र का।
फिर महिला के साथ ऐसा क्यों? और फिर हम नवरात्रि मनाने का ढोंग करते हैं। मैं ये ढोंग ही कहूँगी, क्योंकि जहाँ नारी की इज्जत ना हो वहाँ नवरात्रि या फिर देवी पूजन का क्या मतलब रह जाता है। और बड़े दुख की बात है, जब भी आप न्यूज़पेपर खोलो, न्यूज़ चैनल खोलो, जिस तरह के न्यूज़ सामने आती हैं, एक स्त्री, एक नारी ना तो माँ के गर्भ में सुरक्षित है, ना ही शमशान में चिता में लेटने तक सुरक्षित है, कहीं भी नहीं। यूं तो नारी के हर रूप की पूजा की जाती है नवरात्रि में, लेकिन नारी हर स्थिति में विपदाओं से घिरी है। और पता नहीं एक नारी को क्या कुछ सहना पड़ता है और क्यों सहना पड़ता है, ये सब क्यों सहना पड़ता है। लोग तो कहते हैं कि एक स्त्री की दुश्मन एक स्त्री ही होती है। हाँ, कुछ मायनों में ये सही भी है, लेकिन हर मायने में नहीं। कहीं ना कहीं पुरुष का अहंकार उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन ये अहंकार क्यों? जब एक पुरुष भी एक नारी के गर्भ से ही आया है, नारी के गर्भ के जरिए ही इस दुनिया में आया है, फिर भी वो नारी के किसी भी रूप का सम्मान नहीं करता। भले ही अपने घर में वो कितना अच्छा बने, लेकिन बाहर उसकी नजरें बदल जाती है। मैं हर पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादातर पुरुषों की बात कर रही हूँ। सच में बड़ा दुख होता है, कहीं ना कहीं ऐसे पुरुष की माएँ अपने कोप को कोसती होंगी कि ऐसा, मैं तो जानवर भी नहीं बोल सकती क्योंकि जानवर ऐसे नहीं होते, कि ऐसे एक प्राणी को मैंने अपने कोख में रखा क्यों। वैसे आप सब ने भी तो न्यूज़ चैनल में देखा ही होगा, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अभी हुआ हाल ही में उत्तराखंड में। सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं सिर्फ उत्तराखंड की इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। एक नया न्यूज़ आ गया तो उसको देख लिया, 2-4 दिन बाद सब भूल गए, फिर एक नया न्यूज़ आ गया तो उसमें रम गए। ये सब घटनाएं क्यों होती है ये मैं समझ नहीं पाती। कोई भी स्त्री तो आपको नीचा नहीं दिखा रही, कोई स्त्री तो आपको पीछे नहीं खींच रही। आप तो अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, अपने घर परिवार को संभाल रहे हो। लेकिन जब एक लड़की घर से निकलती है, एक महिला घर से निकलती है कुछ करने के लिए, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए जब आगे आती है, घर से बाहर निकलती है, तो लोग क्यों, क्या बोलूं मैं, या तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं वो लड़ झगड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसको खींच के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं सब कोई। ऐसा क्यों होता है? किस बात का अहंकार होता है? ये सबको समझने की जरूरत है। यूं तो हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन क्या सही में नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है? नारी कोई दुर्बल कमजोर नहीं है जो उसको सशक्तिकरण की आवश्यकता होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरत है मानसिकता को बदलने की।
हर किसी के मानसिकता को बदलने की, चाहे वो एक पुरुष हो चाहे नारी। कहीं ना कहीं एक स्त्री की, एक नारी की भी मानसिकता बन चुकी है दब के रहने की, छुप के रहने की, डर के रहने की। लेकिन ये तो सही नहीं है। किसी को डरने की, किसी को छुपने की, किसी को दबने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही नारी खुद को बहुत श्रेष्ठ बताती है, ना ही कोई पुरुष बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सब अपने अपने जगह में श्रेष्ठ हैं, चाहे वो नारी है या पुरुष। तो हर नारी, हर पुरुष को आवश्यकता है एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को समझने की। वैसे बोला तो यह जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, और ये बोलने वाले पुरुष ही हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है वो इस कथन को कहीं ना कहीं झूठा साबित कर रहा है, और इसीलिए बहुत दुख होता है। खैर, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोल गई तो दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत ये है कि बहुत सारे व्यूअर जो हैं वो पुरुष हैं, ज़्यादातर व्यूअर पुरुष ही हैं, तो उनके अहम को ठेस हो जाएगी। और मैं कोई विवाद भी नहीं चाहती। बस यही प्रार्थना करूंगी कि माँ आदिशक्ति सबको सद्बुद्धि दे। खैर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इतने में रखती हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। फिर से हैप्पी नवरात्रि।